रुड़की में सियासी भूचाल। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कैबिनेट मंत्री बत्रा पर लगाए जान से मारने की धमकी के आरोप। रुड़की की राजनीति में आज उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी देने का दावा किया। गौरव गोयल का कहना है कि एक फेसबुक पोस्ट के बाद मंत्री समर्थक उनके कैंप कार्यालय पहुंचे और पोस्ट हटाने का दबाव बनाया। पूरे मामले ने शहर की सियासत को गरमा दिया है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि आज शाम करीब 5:30 बजे कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा का एक समर्थक उनके पास पहुंचा और दावा किया कि समर्थक ने फेसबुक पोस्ट डिलीट करने का दबाव बनाया और जेल भिजवाने तक की धमकी दी। गौरव गोयल ने आरोप लगाया कि मंत्री प्रदीप बत्रा शहर की कई विवादित संपत्तियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बहन बहनोई से जुड़े मामले में कोर्ट तारीख के दौरान पुलिस कार्रवाई मंत्री के दबाव में कराई गई। पूर्व मेयर ने कहा कि मंत्री बनने के बाद प्रदीप बत्रा ने दबंगई का रास्ता अपना लिया और अब राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूरे मामले में पुलिस को तहरीर देने की बात कही और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पूर्व मेयर के इन गंभीर आरोपों के बाद रुड़की की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। स्टार एक्सप्रेस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से दीक्षा गुप्ता की ये रिपोर्ट। 3 बजे मुझे जानकारी मिली कि विधायक जो प्रदीप बत्रा हैं उनकी बहन और जीजा को पुलिस ने हरिद्वार कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जिसके निमित्त मैंने अपनी फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट से तिल मिलाकर के जो क्षेत्रीय विधायक है, मंत्री है, उसने अपना एक व्यक्ति प्रशांत राणा मेरे यहाँ भेजा लगभग 5 बजे करीब 5:30 बजे, और आने के बाद उसने मुझे धमकाने की, उसने मुझे दबाव में लेने की कोशिश की और कहा कि ये जो फेसबुक पे आपने पोस्ट डाली है सब तत्काल डिलीट कर दो। और पोस्ट डली वो तो डिलीट नहीं होने की है, और लेकिन उसने क्या काम किया कि अपने मोबाइल को स्पीकर खोल के मेरे सामने रख दिया कि लो ये विधायक बात करना चाह रहे हैं, मैं बात ही नहीं करता इनसे। और जबरदस्ती उसने जब विधायक उधर से बोला कि भाई सुधर जा और ये जो डिलीट पोस्ट है कि इसे तुरंत डिलीट कर दे वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो, तेरे मुकदमों में जेल भेजूंगा या जान से मरवा दूंगा। इतनी बात मुझे मेरे पर दबाव बनाने की कोशिश करी गई। दबाव तो मुझे निगम में था, जब भी किसी का नहीं सहन किया, चाहे कितना ही विरोध हुआ, कुछ भी हुआ, जिस दिन एकदम फटेबल हुआ, विरोध त्याग पत्र देके चला आया। लेकिन अगर वो सोचता होगा कि वो मुझे किसी किस्म से दबाव में ले लेगा तो मैं दबाव में नहीं आने वाला। चाहे मुझे जेल करा दे, चाहे कुछ करा दे, रुड़की नगर की जनता इस बार उसे जरूर जवाब देगी। मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा जरूर देखनी है, क्योंकि ये व्यक्ति अब तक तो भूमाफिया था, लोगों की संपत्तियां कब्जाता था, अब ये प्रॉपर क्रिमिनल बन चुका है और निश्चित रूप से क्रिमिनल बन करके लोगों को भय पैदा कर रहा है और डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, पिछले 1.5 साल पहले भी उसने मुझे इसी तरह धमकाने की कोशिश की थी। आर्मी लाभ धर्मशाला के अंदर एक श्रद्धांजलि सभा थी, वहां पे सार्वजनिक रूप से उसने मुझे धमकाने की कोशिश की थी। मैंने पत्रकार वार्ता की थी, पुलिस में भी तहरीर दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बेकाबू हो रहा है। मंत्री बनने के बाद और ज्यादा इसके जो गलत कार्य हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। 2027 में रुड़की नगर की जनता इसे जरूर देखेगी। देखिए, अपनी बहन का हिस्सा नहीं छोड़ा। लगुना होटल वाले पंजाबी समाज के हमारे सम्मानित जो नगरवासी हैं उन तक कोई नहीं छोड़ रहा, दूसरे का तो क्या करेगा। और बहुत सारे विषय जो है इसके बारे में, इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, जहां जहां इस पे इतने सारे मुकदमे हैं, समय आने दीजिए, सब चीज सार्वजनिक की जाएगी। अगर ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मुकाबला मैं जरूर दूर करूंगा। मुझे ज्यादा जेल भेज सकता है, ज्यादा मरवा सकता है, लेकिन मेरी आवाज नहीं रोक सकता है। मैं दूंगा कल अधिकारियों से मिलकर बात।